आगे बढ़ते चलिए फिर। क्या हुआ गरखुरदार? क्या हुआ? पिताजी, आज पहली बार हम इतनी दूर पैदल चले हैं। इसलिए मुझे थकावट से कुछ नहीं वोल्टेज इसलिए मुझे थकावट महसूस हो रही है। थक गए? जी पिताजी। अरे बड़ी जल्दी थक गए। हाँ? देख मेरी उम्र देख। हाँ? इस उम्र में भी हाँ यहू उम्र में जो मानता हूँ पिताजी कि इस उम्र में भी आपके चश्मे में जोश है, क्योंकि आप हमेशा राज दरबार में रियासत की देखभाल आप हमेशा टहलते रहते हैं, और मैं आज पहली बार इतनी दूर पैदल चला हूँ। इसलिए पापा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। हम आज घर को वापस चलते हैं।
फिर कभी आएंगे शिकार खेलने के लिए। बरखुरदार, अगर हम खाली हाथ लौट कर गए तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। प्रकाश, अगर तुम थक गए हो तो उसका भी रास्ता, उसका उपाय हमारे पास है। सुनो मेरी बात कि अगर थक गए हो तो तुमको सुनाऊं। अगर थक गए हो कि अगर थक गए हो तो तुमको सुनाऊं। कि अगर थक गए हो तो तुमको सुनाऊं। और ये मौका सुनहरा नहीं मिलेगा। ये मौका सुनहरा। कि हमेशा तो तुमको सुनाऊं। कि हमेशा तो तुमको सुनाऊं। ये मौका सुनहरा नहीं मैं अगर तुम थक गए हो प्रकाश, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुनाने के लिए पापा, ये आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि हमेशा की खातिर आपको सुनाऊं और समझ में ना आती आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। और फिर ऐसी बातें कोई मामा ही अपने भांजे से कर सकता है। और मैं तो तुम्हारा बेटा हूं और बेटे से ऐसी मजाक कर रहे हैं। वाह भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। अगर मुझे किसको मामा दिखाई देता है, मामा ही समझ ले। प्रकाश, ये सुनहरा मौका बलवीर सिंह आज अपने हाथों से जाने नहीं देगा। अगर समझ में मेरी बात नहीं आ रही है तो मरने से पहले समझ लो और सच्चाई जान लो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए क्यों सुनाने जा रहा हूं। क्यों मैंने किया क्या है? जानना चाहता है तो सुन। मैं जानता हूं कि मेरे इस राज को
सुनने के बाद तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई ये है प्रकाश कि तुम मेरा बेटा नहीं है। हाँ, मेरा बेटा नहीं है तू। मेरा और तेरा ब्लड ग्रुप कभी मिल नहीं सकता, इसलिए कि तुम हमारे मुंह से पैदा नहीं हुए हो। अब बाप का नाम नहीं जानना चाहेगा? अगर बाप का नाम जानना चाहता है तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू महाराज रत्नसेन का बेटा है। उनका खून है तू, इतना सा था। बच्चों की हेरा फेरी मैंने की। एक बार तेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाओ हमारे बेटे को लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं। बस उसी वक्त मौका मिल गया बलवीर सिंह को, और बलवीर सिंह मौका भुनाना अच्छी तरह जानता है। चल ली हमने शतरंज की चाल, बदल लिए दोनों बेटे को एक दूसरे से। अपना बेटा ले गया, तेरे बाप की गोद में छोड़ दिया, और तुझे उठाया अपने घर ले गया, अपनी पत्नी की गोद में छोड़ दिया। इसलिए कि जब समय करवट बदलेगा तो मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बनेगा। और आज मौका मिला प्रकाश, आज तेरा नाम निशान इसी बियाबान जंगल में खत्म कर दूंगा। आने वाले कल में मुझे किसी बात का डर न रहे, क्योंकि ये राज या तो मैं जानता हूँ या तो मेरी पत्नी जानती है। दुर्भाग्यवश आज तुम भी जान गए हो। जरूरी था, सच्चाई बताना जरूरी था, ताकि मरने के बाद तेरी आत्मा तड़पे ना। मतलब कि बचपन में बच्चों की हेरा फेरी तुमने कर दिया, सिर्फ इस टक्कर ताज के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए, अपने बेटे को रतनगढ़ से संसार बनाने के लिए। लेकिन पिताजी, कुछ भी हो, आपने बचपन से हमारी परवरिश की है, और मैंने अपनी जुबान से तुम्हें पापा बोला है, और ये मेरा दिल कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। धन और दौलत के चक्कर में आप मुझे मार देना चाहते हैं। अगर मैं चाहूं तो मेरे पास भी कृपाण है, और वादा है मेरा कि आप मुझसे मार नहीं पाओगे। अगर मैं चाह लूं तो इसी वक्त तुम्हारी जिस्म के हम तो पल्ले कर देंगे। लेकिन आपने हमारी परवरिश किया कि मैंने यार यही था सुनाई आपको बाप का दर्जा दिया है, मैं आपका हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपसे गुजारिश है मेरी, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, के पागल हुए, मुझको दौलत
सिर्फ एक बार हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं कि मारी कर मुझको पिताजी कुछ न पाओगे। याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। चीखोगे चिल्लाओगे पर मुझको नहीं तुम पाओगे। बेटा कहलाओगे पर ये तुमको न पाओगे। आप मुझे मार दोगे लेकिन जब याद मुझे करोगे तो उस वक्त ये आपका बेटा आपसे बहुत दूर चला गया होगा। ये मेरा दिल कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। आप मेरी जान को इससे पहले कि तेरे आंसू मेरे कदम रोकने बलबीर सिंह नहीं रुकेगा। बलबीर सिंह आने वाले खतरे को हमेशा हमेशा के लिए मिला के रहेगा। मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बने। बलबीर सिंह तूने जिसे महाराज का बेटा समझ कर मार दिया, असल में महाराज का बेटा नहीं बलबीर, बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून, अपना बेटा प्रकाश है बलबीर, मेरा बेटा प्रकाश। औरत जात मोह की गोलियां छोड़ दे, चल चल मेरे साथ। इसका मरना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो आज नहीं तो कल राज खुल जाता।
कैसे बाजी बांसुरी? हैं? चल ममता ने तुझे अंधा कर दिया है। चल मर गया, अच्छा हुआ। महाराज का बेटा था ये, मरना जरूरी था निर्मला। अब हमारे बेटे को कोई खतरा नहीं। बलबीर सिंह नजर में महाराज का बेटा होता, क्योंकि तू सच्चाई से बिल्कुल वंचित है बलबीर। सच्चाई तुझे मालूम नहीं है। क्या समझता है तू? क्या समझता है तू? और क्या समझता है तूने माँ की गोद से उसके बेटे को जुदा किया? अरे बलबीर, किसी माँ की ममता, अरे कोई भी माँ की ममता इतनी कठोर नहीं हो सकती कि अपने नजरों के सामने से अपने बेटे को जुदा होते देख होकर ये सब तमाशा देखती रहे। नहीं बलबीर, बलबीर सिंह, सच्चाई तो ये है कि जिस दिन तूने मुझसे मेरे बेटे को जुदा किया और मेरे बेटे को राज दरबार लेकर के गया, उसी दिन मैं भी तेरे पीछे पीछे राज दरबार आ गई। राज दरबार में मैं देखती क्या हूँ कि राज माता जी आना। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, उसी वक्त मैंने ये सोच लिया कि मेरे लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है। फिर क्या था? फिर क्या था बलबीर? उसी वक्त युवराज को राजमाता के पास छोड़कर अपने बेटे प्रकाश को लेकर और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए तुझसे मैंने छुपा कर रखा। अरे बलबीर, मैंने तो ये सोचा अरे महाराज का बेटा ही बनकर सही, महाराज का बेटा बनकर ही सही, कब मेरा बेटा प्रकाश मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे कलेजे से लग कर लेकिन बलबीर सिंह, आज तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया, तुझे अपने भलाई की कोई पहचान नहीं। तू पाप नहीं हो सकता बलबीर, तू जल्लाद है जल्लाद, कसम है कसाई, और तू है तेरे पर बलबीर। निर्मला, अगर तूने बच्चों को बदल दिया था तो तूने ये राज मुझसे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अरे हरामजादी, मैं तो आज तक यही समझ रहा, मैं तो आज तक क्या कर रहा है? मैं तुम लड़कन का परेशान कर रहा हूँ। अरे सो रहे थे यार, सो रहे थे। मैं तो इतना समझता था कि ये महाराज का बेटा है, ये महाराज का बेटा है, और जो राजमहल में बोल रहा है वो मेरा बेटा है। अगर तूने बच्चों की हेरा फेरी की थी तो कम से कम मुझसे बता देना था। आज तेरे उसी राज ने एक बाप के हाथों बेटे को बलि चढ़ा दिया। हरामजादी, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा तो तू भी दुनिया में नहीं रहेगी। अपने पति को धोखा दिया तूने, और पति को धोखा देने वाली स्त्री उसे मौत भी बचानी। आज कोई बचाएगा नहीं तुझे। अपने पति के साथ विश्वासघात करने का दंड मिलेगा तुझे।
कयामत जागी। अपने पति के साथ विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। उठ गया भरोसा।